हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं मशीन ड्राइंग का टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स। और इसके अंदर आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 जो कि है ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसमें हम इंसर्ट करेंगे एक सिलेंडर को। ठीक है, देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं कैसे इसका क्वेश्चन होगा, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं। और आज का क्वेश्चन का तरीका, लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग रहेगा, देखिएगा कैसे कैसा आ सकता है। ये हमारे कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बने हुए हैं, इनको भी आप सब जरूर चेकआउट कीजिएगा। और ये जो हमारा अभी प्लेलिस्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स, इस टॉपिक के अंदर भी हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस किए हुए हैं, सबको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। अब ये हमारा जैसा क्वेश्चन है कि कंप्लीट द गिवन ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड ड्रॉ द इंटरसेक्शन कर्व ऑफ द ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स गिवन बिलो। इसके पहले के जितने भी हम लोग प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें क्या होता था कि हमको कंडीशन बताया होता था, लाइक एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उसमें हम लोग एक सिलेंडर को पेनिट्रेट कर रहे हैं, ऐसा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे किया है, आपको ऐसा डायग्राम जैसा बनाकर दे दिया है। डायग्राम को हमको समझना है, ये आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू है ना, मतलब 2D व्यू है। ये लाइन का मतलब होता है कि सेंटर लाइन है ना, लाइन डॉट मतलब सेंटर है। और अगर ये कोई लाइन हल्का है मतलब ये आपका क्या है ना, ये आपको इस तरीके से कलरफुल नहीं रहेगा, क्वेश्चन पेपर में रहेगा तो ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया करके मैं आपको कलरफुल दिखा रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन में आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, कि ये जो आपका रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, ट्राइंगल है जिसका एक साइड 60 mm है। ठीक है, और इसमें जो हम लोग ये पेनिट्रेट किए हैं, देखिए ये आपको नीचे की तरफ जो दिख रहा है, ये आपका टॉप व्यू, इसमें ये बीच से सेंटर से एक लाइन गया है। और इसी चीज को अगर जब हम लोग साइड व्यू में देख रहे हैं तो ये साइड व्यू किसका दिख रहा है, जो पेनिट्रेट हुआ है सिर्फ उसी का। ये क्या है, आपका एक सर्कल है, मतलब ये कि सिलेंड्रिकल शेप रहेगा, है ना, बेलनाकार आकृति रहेगा। डायमेंशन सबका दिया है, जैसे अगर हम लोग इस ट्राइंगल को देखते हैं, त्रिभुज को देखते हैं, इसका एक साइड 60 है तो सभी साइड 60 रहेगा। इसका एक्सिस का लेंथ कितना है, 70 है। ठीक है, और ये नीचे से 35 में इसको किए हैं, मतलब इसको बराबर बराबर पेनिट्रेट किया है, बराबर बराबर बाइसेक्ट किया है। अब यहाँ पर इसका ट्रायंगल का एक्सिस नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब हम लोग ट्रायंगल को सामने से देखेंगे तो इसका यहाँ वाला जो एज है ना, जहाँ पे अभी कर्सर है, वो वाला एज हमको पूरा सॉलिड दिखेगा, इसलिए यहाँ पे आपका ऐसा सॉलिड सा लाइन है। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम लोग इमेज के रूप में देखना चाहें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसको 3D में देखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे पास पिछला ये था, इसी को हम लोग यहाँ पर रेफरेंस के लिए यहाँ पर नीचे में रखे हैं। आपको किसी भी पॉइंट पर क्वेश्चन को देखना होगा, आप इसको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फुल स्क्रीन में करके उस एरिया को ऐसा जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया आपको दिख जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अब हम लोग रेफरेंस लेकर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमको जिस समय पेनिट्रेट करना है उसका ट्रू शेप जिसमें दिखेगा वहां से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें हमको पेनिट्रेट करना है ट्रायंगुलर प्रिज्म में। सबसे पहले हम लोग बना देते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये हमारा ये रेफरेंस लाइन एक्स वाई एक्सिस। अब मेरे को बनाना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम लोग दो तरीके से बनाना सीखे हैं, एक सिंपल सा तरीका अभी देख लेते हैं। जैसे मेरे को बनाना है 60 mm का एक समबाहु त्रिभुज ना, तो हम लोग कैसे करेंगे, नीचे टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू, एक ऐसा 60 mm का एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, सीधा। अब इसके एक कॉर्नर से है ना, एक पॉइंट ये जो इधर का एंड है, यहाँ से 60 डिग्री का, ठीक है, इस यहाँ से 60 डिग्री और यहाँ से 60 डिग्री, दोनों तरफ आप 60 डिग्री का लाइन खींचोगे तो जहाँ पर मिलेगा है ना, उसके बाद जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, ये आपका तीनों साइड बराबर रहेगा। क्योंकि जब हम लोग तीनों एंगल को, तीनों कोण को बराबर करते हैं तो तीनों भुजा भी बराबर होगा, है ना। ये 60 की है, ये 60 की है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर का तीनों भुजा का योग हमेशा 180 होता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि आप एक लाइन बना लिए 60 mm का, फिर अपने प्रकार में है ना राउंडर में 60 mm किए, एक बार इस एंड से एक आर्क कट करोगे यहाँ पे, एक बार इस एंड से एक आर्क कट करोगे यहाँ पे, जहाँ पे वो दोनों पॉइंट मिलेगा, दोनों एंड को मिला दोगे तो आपका एक समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब इसी मेथड को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसका जो हमारा डायमेंशन है 60 mm है, एक साइड मतलब सभी साइड 60 mm रहेगा। ऐसा मैं साइड में लिखा हूँ क्योंकि ऊपर में भी बहुत सारी लाइन जाएंगी। ठीक है, अब इसको नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग नेम दे दिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है, टॉप व्यू में जब नाम होता है तो 1 2 3 ABC ऐसा होता है। फ्रंट व्यू में होगा तो डैश लग जाता है, 1 डैश 2 डैश ऐसा। साइड व्यू में होता है तो डबल डैश लग जाता है। ठीक है, अब यही मेरे को ऊपर की तरफ बनाना है, तो अब इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं, है ना। इस कॉर्नर से एक लाइन ऊपर, यहाँ सेंटर से एक लाइन ऊपर और यहाँ से एक लाइन हमारा ऊपर ऐसा। अब इसका हाइट कितना होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया है 70 mm, तो बेस से हम लोग 70 mm लाइन लेते हैं और ऐसे करके खींच देते हैं, मतलब इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी लाइन हम लोग लाइट ही बनाए हैं, अभी पूरा उसको हम लोग
हार्ड लाइन मतलब सॉलिड लाइन नहीं किए हैं, क्योंकि जब इसमें हम लोग पेनिट्रेट करेंगे एक सिलेंडर तो नीचे के कुछ कर्व आपके कट जाएंगे, है ना, ये पूरा लाइन नहीं दिखेगा, इसलिए अभी हम लोग इसको पूरा सॉलिड नहीं किए। ठीक है, अब यहाँ पे नाम जैसे अगर देते हैं, मैं इसको फ्रंट व्यू सामने से देख रहा हूँ, तो जिधर अभी मेरा कर्सर है देखिएगा यहाँ 2 की तरफ, इधर से देखोगे तो ये वाला लाइन कितना है, 1 डैश है, नीचे से यहाँ पर आपका 2 आ गया, ये 2 डैश हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ गया, ये आपका 3 डैश हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को मेरे को साइड व्यू में लाना है ना, साइड व्यू में कैसे बनाएंगे, इससे कुछ दूरी पर ऐसा चांदा रखकर एक 45 डिग्री में एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 45 डिग्री में एक लाइन खींच लेंगे, उसके बाद जो जो इसके कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं, जैसे 1 और 3 को मिलाता हुआ एक लाइन ऐसा और 2 को मिलाता हुआ एक लाइन ऐसा, इस लाइन पे टच होगा और इसी लाइन को फिर से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दीजिए ऐसा, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बाकी जितना हम लोग डायग्राम बना रहे थे, तो जो फ्रंट व्यू का साइज था वही आपका साइड व्यू का भी साइज रहता था, बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। फ्रंट व्यू आपको थोड़ा सा चौड़ा दिखेगा, है ना, और साइड व्यू क्या है, थोड़ा आपको कम दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये इसके साइड के बराबर है ना, जो अगर आप फ्रंट व्यू में देखते हो यहाँ से यहाँ तक 60 mm होगा, लेकिन जब साइड में देख रहे हैं तब इसका ये वाला हाइट काउंट हो रहा है ना, ये वाला हाइट। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा आपको पतला दिखेगा, तो उसमें गलत हो रहा है ऐसा मत सोचिएगा। और साइड व्यू में ये तो हमको पूरा एक रेक्टेंगल के जैसे दिखेगा, तो इसको हम लोग सॉलिड ऐसा बना लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये ऐसा हो गया। यहाँ पे नाम देंगे, अगर हम लोग इसको राइट साइड में बनाए हैं, मतलब हम लोग इसको लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, पहले 1 दिखेगा, 1 के पीछे 3 होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डबल डैश 3 डबल डैश। ठीक है, फिर अगला ये वाले को अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमको यहाँ पर दिखेगा, ये हम लोग लिख लेंगे 2 डबल डैश। ठीक है, यहाँ तक से क्लियर। अब देखिए, इसके बाद अब जैसे हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको एक बनाना है सर्कल। ठीक है, ठीक है, तो इसमें नीचे से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ से है ना, देखिएगा फिर से मैं एक बार कर रहा हूँ, यहाँ से इसके जो लाइन है, इसके इस लाइन से, ट्राइंगल के इस लाइन से 26 mm नीचे, है ना, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए जूम करके, ये क्वेश्चन के इस रेफरेंस लाइन से यहाँ से 26 mm हमको नीचे आना है, तो यहाँ से हम लोग 26 mm नीचे आते हैं और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हम लोग लाइन खींचे यहाँ से 26 mm नीचे, और इस लाइन को अब हम लोग इसमें प्रोजेक्ट करते हैं और यही लाइन हम लोग ऊपर ले जाते हैं, और ये हमारा ऐसा लाइन आ गया, जिसमें हम लोगों को सर्कल का सेंटर मिलेगा। अब सर्कल का सेंटर इस लाइन में कहाँ पर मिलेगा, उसके लिए मेरे क्वेश्चन में दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखिए नीचे से 35 mm ऊपर, तो यहाँ नीचे से हम लोग 35 mm में एक ऐसा सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो हमारा सिलेंडर का एक्सिस है, सिलेंडर बीचों बीच वहाँ से पार हुआ है। ठीक है, अभी मेरे को सेंटर मिला है, सेंटर मिला है, मेरे को डायमीटर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 42 mm। ठीक है, ये वाला, तो हम लोग यहाँ पर 42 mm का एक सर्कल बना लेते हैं। 42 मतलब स्केल में 21 रखिएगा, है ना, 21 नापिएगा और उसके एक ऐसा एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए, मेरे को फ्रंट व्यू में भी टॉप व्यू में भी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका डायमीटर लिख लेते हैं ऐसा 42 mm में। अब इसको हम लोग बराबर बराबर 12 भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, बराबर बराबर 12 भाग में बांट लेते हैं, मतलब 30-30 डिग्री के डिफरेंस में लाइन खींच लेते हैं। तो ये जो दो लाइन तो पहले से ही मिल गया, बाकी को हम लोग 30-30 डिग्री के डिफरेंस में ऐसा बांट लेते हैं। अभी क्या हुआ, सर्कल जो है आपका टोटल 12 इक्वल भाग में बढ़ गया है। अब इसको नाम देना हम लोग चालू कर लेते हैं। साइड व्यू में डबल डैश लगता चलता है, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश, डी डबल डैश, ई डबल डैश, एफ डबल डैश, जी डबल डैश, एच आई जे के एल। ठीक है, ऐसा हो गया। अब जो मेरा ये हो गया साइड व्यू में, है ना, अब मैं साइड व्यू वाले को ही क्या चाहूंगा कि ये मेरे को फ्रंट व्यू में दिखे, तो सारे लाइंस को हम लोग यहाँ पर ऐसे करके इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे लाइंस हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, ए डबल डैश से एक लाइन आ गया ऐसा, है ना। अब बी और आई दोनों बराबर दूरी पर है ए से, दोनों का मिलता हुआ एक स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसा, है ना। सी और के को मिलता हुआ एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, डी और जे को मिलता हुआ तो एक है ही, ई और आई को मिलता हुआ जाएगा, एच और एफ को मिलता हुआ जाएगा, जी को मिलता हुआ एक लाइन कंप्लीटली आपका ऐसा जाएगा। ठीक है, अब ये जो पूरा लाइन है ये तो ए वाला है ना, ये पूरा लाइन है, ये बी और एल वाला है। ठीक है, देखिए ये आपका राइट साइड में इमेज है, उसको आप ऐसे करके जब सीधा लाओगे तब आपको ये डी पहले दिखेगा, जे बाद में दिखेगा, सी पहले दिखेगा, के उसके पीछे होगा, है ना। तो इसी वजह से कि अगर हम लोगों को बनाना है तो ये मेरे को आउटर बाउंड्री पता चल गया, है ना, कि जैसे यहाँ पे देखिएगा नीचे में यहीं तक से आपका लाइन आएगा, उसके बाद तो यहाँ से आपका सिलेंडर है, तो जो इस लाइन के बाहर है मेरे को ये ट्राइंगल उतना दूर में दिखेगा, तो इसको अब हम लोग यहाँ से बना लेते हैं हार्ड, है ना, सॉलिड लाइन। ये हो गया, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से ऐसा, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे सॉलिड लाइंस हो गया। और इसके अलावा ये जो सामने 2 वाला है ना, ये भी तो हमको सामने से एक सॉलिड लाइन दिखेगा,
तो यहाँ से हम लोग एक इसका सॉलिड लाइन बना लिए ऐसे, ठीक है। अब ये लाइन्स मेरे क्या है, साइड वाले ही हैं, अगर मैं इसको फ्रंट में लाऊँगा तो यहाँ पर दिखेगा। अब इन्हीं को अगर मैं टॉप से लाऊँगा तो कैसे करेंगे? ये जैसे जे है ना? एक लाइन नीचे खींचिए, के और आई को मिलता हुआ एक लाइन नीचे आएगा, एल और एच को मिलता हुआ एक लाइन नीचे आएगा, ए और जी से तो है ही, बी और एफ से मिलता हुआ एक लाइन आएगा, सी और ई से मिलता हुआ एक लाइन आएगा, डी से मिलता हुआ एक लाइन आएगा। अब सारे लाइन्स को हम लोग टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर लेते हैं, है ना? सारे लाइन्स को हम लोग ऐसा टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर लिए, ऐसा, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को बस पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, तो पॉइंट से पॉइंट मिलाने का आपका 2 तरीका हो सकता है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट मिलाने का मेरा 2 तरीका हो सकता है, या तो हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट मिलाएँ कि ये हमारा ए वाला पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक है, और ए वाले लाइन को अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो सर्कल में एक जगह यहाँ पर छुआ रहा है और एक जगह यहाँ पर छुआ रहा है। अब ये जहाँ-जहाँ पर टच हुए, है ना? ये जहाँ-जहाँ पर मेरे ट्रायंगल पर टच हुआ है, उस लाइन को हम लोग अब ऊपर प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि यही लाइन अगर ऊपर हुआ तो कहाँ पे होगा? ये, नीचे का ये, फिर और जैसे-जैसे ट्रायंगल पे टच हुआ है, सब लाइन को हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? इधर की तरफ जहाँ-जहाँ पे ये आपका ट्रायंगल पे टच हुआ है, ये सारे लाइन्स को हम लोग प्रोजेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये ऐसा सर्कल जैसा शेप बन रहा है ना, पूरा गोल नहीं, ये कुछ इस टाइप से कर्व बनेगा, ठीक है। अब यही कर्व हम लोग या तो ऐसे कर सकते हैं कि जो सबसे कॉर्नर वाला है, ठीक है, जो सबसे कॉर्नर वाला है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ये, ठीक है, ये जे वाला जो है यहाँ से यहाँ पर आया है ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये जो सेंटर पे छुआ रहा है, यहाँ पे एक बिंदु किए, पॉइंट किए, फिर एक-एक अंदर जाते जाएँगे, मतलब इस लाइन की तरफ आते जाएँगे 2 वाले की तरफ, तो एक-एक ऊपर बढ़ता जाएगा, है ना? 1 बिंदु, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करते-करते फिर से एक आपका पूरा शेप बनेगा। या फिर हम लोग ऐसा देखते हैं कि ये जो मेरा जे वाला लाइन है, यहाँ पे सेंटर लाइन है, और जब जे लाइन मेरा ये नीचे आया, यहाँ पर टच हुआ, ये लाइन फिर से जब ऊपर जा रहा है, तो जहाँ पर टच हो रहा है, वहाँ पे हम लोग ऐसे करके एक डॉट कर दिए। अगले को देखते हैं, है ना? अगले में ये जैसे लाइन है, कौन-सा लाइन है? ये वाला आपका सी और के। तो अगर के को देखोगे तो एक लाइन आपका यहाँ पर गया है, ये लाइन आपका नीचे गया है, एक यहाँ पर टच हुआ है, और इसी लाइन को ऊपर टच करोगे तो एक मेरा यहाँ पर टच हो जाएगा, ठीक है? तो ये मेरा सी और के का एक लाइन होगा, है ना? देखेंगे सी हो रहा है या के हो रहा है, ठीक है? लेकिन ये मेरा कौन-सा है? के का है, क्योंकि के मेरा यहाँ पर मिला है के और आई, सॉरी, के और आई, है ना? के और आई, और यहाँ पर के और सी दोनों मिल रहा है, तो के दोनों के लिए कॉमन है, मतलब यहाँ पर आपका क्या पॉइंट है? के है। अगला अगर हम लोग इसी लाइन में नीचे में देखते हैं, तो ये जो लाइन है मेरा ई और आई, तो ये जो मेरा आई वाला लाइन था, यहाँ से नीचे आया है, यहाँ पर टच हुआ है, और ऊपर में टच करोगे तो यहाँ पर आपका आई मिल जाएगा, है ना? हम लोग इसको ऐसे ही करना है, या फिर डायरेक्ट सेंटर पे एक लाइन किए, फिर एक-एक ऊपर गया, फिर अंदर जाओगे, एक-एक आपका और ऊपर जाएगा, नीचे में एक नीचे आएगा। फिर एक ऊपर जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक डॉट आ गया अंदर में, यहाँ पर एक डॉट आ गया अंदर में। अब इसके ऊपर तो कोई लाइन नहीं है, इसके ऊपर कोई लाइन नहीं जा सकता, तो फिर से आप इसी को ऐसे अंदर की तरफ लाते जाओ, जैसे एक नीचे आए, तो एक इधर अंदर की तरफ गए, एक डॉट हो गया यहाँ पर। या फिर लाइन से लाइन मिलाओ, तो ये आपका एफ और एच वाला लाइन है, एच वाले लाइन को हम लोग नीचे आएँगे, यहाँ पर टच हुआ है, इस लाइन को हम लोग ऊपर ले जाएँगे, है ना? यहाँ भी टच हो गए, एच वाला लाइन मेरा यहाँ पर टच हुआ है, इस लाइन को हम लोग, ठीक है, एच तो नहीं हुआ ना, एच तो टच हो गया था। और इसी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं इस लाइन के लिए, तो ये मेरा कौन-सा लाइन है? ये वाला, ये है मेरा एच और एफ। तो ये एफ को देखिए यहाँ पर टच हुआ है, ये लाइन को मैं ऊपर में ले जाता हूँ तो यहाँ पर टच हुआ, ये आपका एक ऐसा डॉट आ जाएगा, ठीक है? फिर एक लाइन अंदर गए, तो एक-एक इसके एक्सिस के पास आओगे, एक ये 2 लाइन के पास आओगे, ये आपका एक डॉट, ये एक डॉट, फिर यहाँ पे हमारा एक डॉट और ऐसे। ठीक है? ये आपका एक एलिप्टिकल जैसा शेप बन रहा है, पैराबोलिक टाइप का, सॉरी, पैराबोलिक टाइप का आपका शेप बन रहा है ऐसा, ठीक है? अब यही चीज़ हमारा इसके इधर तरफ भी होगा, है ना? तो अगर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक बार देखिएगा, ये जो मैं आपको बार-बार दिखा रहा हूँ ये, ठीक है? ये क्या है, इसका पिछला वाला पोर्शन है, मतलब अगर इसको देखोगे, तो ये इस सिलेंडर के पीछे की तरफ का पोर्शन है, पीछे की तरफ का ही इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का कटा हुआ पोर्शन है। दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसको हिडन लाइन से बनाए हैं। हिडन लाइन मतलब डैश डैश वाले लाइन से बना रहे हैं, ठीक है? और ये जो अभी हम लोग अप्लाइन कर रहे हैं, ये हमारा ऊपर का लाइन है ये हम लोग सॉलिड लाइन से बना रहे हैं, ठीक है? देख लीजिए एक बार, ये सेंटर से ही है ना, ये पूरा बीचों-बीच से इसके जो लेफ्ट तरफ है, मतलब इस सेंटर वाला लाइन से जो पीछे की तरफ हो रहा है, वो हिडन है, और जो ऊपर की तरफ है, वो आपका सॉलिड लाइन है। अब यही चीज़ हम लोग इसके राइट साइड में भी करेंगे, है ना? राइट साइड में किए, सबसे बाहर वाले में आप सेंटर में एक ऐसे करके डॉट बना दोगे, उसके बाद एक-एक अंदर जाओ और एक-एक ऊपर जाते जाओ। यहाँ पर एक डॉट बनाए, ऐसा, नीचे में एक डॉट बनाए, ऐसा, अगले में फिर से यहाँ एक डॉट बना दोगे ऐसा,
नीचे में एक डॉट बना देंगे ऐसा। फिर एक एक ऊपर जाओ, यहाँ पर ऊपर गए, एक डॉट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नीचे आए, एक डॉट आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब जितना ऊपर नीचे जा सकते थे उतना तो चल गए। फिर अब ये फिर आप रिवर्स ऑर्डर में करो, एक अंदर गए तो एक उससे नीचे वाले में, यहाँ भी एक ऊपर वाले में। ठीक है, यहाँ पॉइंट से पॉइंट मिलाना चाहो तो भी मिला सकते हैं। जैसे इस लाइन को देखो, ये आपका कौन सा है, एच और ई, तो सॉरी आई और ई, तो इसी लाइन को अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिएगा, ये मेरा आई से है ना, आई से यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ वाला लाइन तो मेरा हो गया। ई के लिए देखो, ई से मेरे यहाँ पर मिल रहा है, इस लाइन को हम लोग ऊपर लाएंगे तो ये यहाँ पर मेरा टच होगा, इसको हम लोग एक सर्कल बना देंगे ऊपर, एक ये हमारा नीचे। ठीक है, और सेंटर लाइन कौन सा है, ये मेरा डी वाला है, डी मेरा नीचे आया, यहाँ पर टच हुआ है, इसको ऊपर टच करोगे आपके सेंटर में टच हो गया ऐसा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दोनों को एक टाइप से दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये डैश लाइन है, मतलब आपका हिडन लाइन है जो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन पीछे है, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको डैश लाइन किए हैं, हिडन लाइन है। ये आपका सॉलिड लाइन है क्योंकि ये कर्व हमको सामने से दिखेगा। अब ऐसा ही हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे तो ये इसमें इधर तरफ का सामने होगा, मतलब जो टू की तरफ है वो सामने होगा, और बाकी जो इधर की तरफ है वो आपका डैश डैश में होगा, है ना? तो इसको हम लोग ऐसा मिला देते हैं, ये हमारा ऐसा मिल गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ट्रायंगुलर जो है प्रिज्म वो ऐसा दिखेगा। अब इसमें जो सिलेंडर का है ना, ये जो हमारा सिलेंडर है, ये बाकी जो पोर्शन में बचेगा इसको बना लेते हैं। यहाँ से सिलेंडर का पार हुआ है तो ये हम लोग देखो, ये अब जो बच गया इसको डैश डैश, ये डैश डैश कर दिए, इतने में हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म कंप्लीट। अब यहाँ से एक मेरा ऐसा हिडन लाइन आ जाएगा, नीचे में एक हिडन लाइन आ जाएगा ग्रीन कलर, क्योंकि ये देखो ये हमारा क्या है, सिलेंडर है ना। आप बनाओगे पेंसिल से बनाओगे, आपका ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा। मैं यहाँ समझाने के लिए अलग अलग कलर यूज किया। जो रेड है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, जो ग्रीन है वो आपका सिलेंडर है। तो यहाँ पर देखो एक बार फिर से, ये हम लोग डैश डैश किए हैं क्योंकि यहाँ से सिलेंडर पार हो रहा है लेकिन वहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसके अंदर है ना, इसलिए हम इसको डैश डैश किए हैं। और इसका बाहरी बाउंड्री कितना रहेगा, तो ये एक मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे देखेंगे यहाँ पर 96। 96 मतलब ये सेंटर के 48 लेफ्ट साइड, 48 राइट साइड, तो यहाँ पे हम लोग 48 दोनों तरफ एक ऐसा बाउंड्री बना लिए। ठीक है, अब इसको 48 बाहर की तरफ खींच दो, है ना, ये लेफ्ट तरफ खींचे, कितना नीचे आएगा, ये मिल गया, कितना नीचे आएगा जो इसका बाहरी बाउंड्री है, सिमिलरली राइट साइड ये आपका ऐसा आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसी चीज को अगर हमको बनाना है किसमें, टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में इसका सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री दिखेगा, है ना। जैसे अगर आपको ये जो जे वाला है, इसके जो अंदर में रहेगा वो डैश लाइन है, और जो बाहर रहेगा वो सॉलिड लाइन है। और एक चीज, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे ना तो ये वाला लाइन भी हमको दिखेगा, जैसे दिखा रहा हूँ ना, ये हम लोग, अच्छा ये वाला लाइन जो हमारा इसके सेंटर से गया हुआ है, इसको हम लोग ऐसा देखिए, सेंटर लाइन हमारा ऐसा दिखना चाहिए, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट ऐसा। ठीक है, ग्रीन कलर मतलब ये आपके सिलेंडर का है। अब अगला यहाँ पे हम लोग बना लिए सॉलिड लाइन। ठीक है, ये सॉलिड लाइन देखिए, सॉलिड नहीं सॉरी हिडन लाइन है, इसलिए डैश डैश, क्योंकि इसका बाउंड्री है, नीचे की तरफ भी बनेगा, और यहाँ से ये हम लोग इसको बाहर जब निकल रहा है तभी आपको पूरा दिखेगा। तो ये हम लोग इसको फिर से यहाँ पर एक हिडन लाइन डैश लाइन, ये ऐसा मिलता हुआ ये आपका बन गया क्या, सिलेंडर, है ना। सिलेंडर का ये हमारा एक्सिस है बीचों बीच, तो ये हम लोग डैश 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 करते हुए दिखा दिए। ठीक है, सॉरी डैश डॉट करते हुए दिखा दिए, मतलब ये आपका सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग देखते हैं तो इसको नेमिंग कर देते हैं। ये सबसे ऊपर वाला तो ए डैश है ना। अब इसमें बी किधर की तरफ रहेगा, इधर रहेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड। देखो बी मेरा टू की तरफ है, और जो टू से दूर है वो मेरा एल है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, दोनों में ए डैश हो गया, ये यहाँ पर बी डैश हो गया, फिर बी के बाद क्या है, सी हो गया, है ना, दोनों तरफ बी लिखते चल रहे हैं। दोनों तरफ जो टू की तरफ है वो ए बी सी डी है ना। ये जो सेकंड लाइन है ना, टू डैश, तो ए डैश बी डैश सॉरी ए डबल डैश बी डबल डैश टू की तरफ है, तो इसमें टू की तरफ में हम लोग नेमिंग करते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश इधर भी, सी डैश इधर भी, डी डैश इधर भी, डी डैश इधर भी, ई, ठीक है, एफ जी। ठीक है, ये आपका पूरा इधर साइड का दिख गया, राइट साइड में है, उसको हम लोग सामने लाएंगे, है ना, सामने लाएंगे तो आपको इधर वाला पोर्शन, मतलब जो अभी मेरा राइट साइड में है, तो जो अभी राइट साइड में है वो मेरे को सामने दिखेगा। ठीक है, सामने। अब बाकी नाम को भी लिख लेते हैं इसी तरीके से हम लोग, एच आई जे के एल। ठीक है, इतना ऐसा हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं फिगर को बिना ये लाइंस के, प्रोजेक्शन लाइंस के दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हमारा बाकी का लाइंस भी दिखना चाहिए जब हम लोग क्वेश्चन में बनाएंगे, तो बाकी जो मेरा एक्चुअल फिगर है वो मेरा ये है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसी का कुछ भी डाउट रहेगा तो बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। रेड कलर में है वो आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म है, जो डैश्ड वाला है मतलब वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है,
जो ग्रीन है वो आपका सॉलिड लाइन है ना, मतलब वहाँ पे आपका एक एज इसका जो है पार हुआ है, तो ये आपको दिख रहा है। और ये लाइन डॉट है, मतलब वहाँ पे उसका सेंटर लाइन है, एक्सिस है। ठीक है, क्वेश्चन हमको ये ऐसा इमेज के फॉर्म में दिया हुआ था, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गए होंगे। और इसका जैसे सेंटर हम लोग निकाले नहीं है, क्योंकि हमको बोला है ऊपर से 26 mm नीचे था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसा सॉल्व कर लिए हैं। कुछ भी डाउट रहेगा बिल्कुल मुझसे पूछिएगा, कहीं पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा मेरे किसी भी वीडियो पर। चलिए जल्दी अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉब्लम करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 10। स्क्वायर प्रिज्म को जब हम लोग पेनिट्रेट करेंगे स्क्वायर प्रिज्म से, है ना, वो भी कौन सा, इंक्लाइंड वाला। 45 डिग्री वाला तो देखे थे, लेकिन अब हम लोग किसी दूसरे एंगल पर अगर इंक्लाइंड हो तो कैसा सॉल्व होगा, वो हम लोग देखेंगे अपने अगले प्रॉब्लम में, जिसमें इंटरसेक्शन के कर्व देखेंगे। इसके अलावा अगर किसी का कुछ भी सजेशन, डाउट, क्वेश्चन कुछ भी होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्कशन करने के लिए हम लोग कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकते हैं। जो भी नोट्स और स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो सब मेरे अ, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, मेरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, फेसबुक पर सब। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।